ईपीएस 90 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। 7,500 रुपये पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला। जाने पूरी डिटेल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रशासित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 99 भारत के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हाल के वर्षों में पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन राशि में वृद्धि की मांग को लेकर कई आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ईपीएफओ और सरकार ने पेंशन भोगियों के लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह लेख ईपीएस 99 पेंशनरों के लिए नवीनतम समाचारों, ऐतिहासिक फैसलों और आगामी आंदोलनों पर केंद्रित है। यह लेख उन सभी ईपीएस 99 पेंशनरों के लिए उपयोगी है जो अपनी पेंशन और उससे जुड़े लाभों के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम पेंशन में वृद्धि, पात्रता, मानदंड और आगामी परिवर्तनों पर भी चर्चा करेंगे। ईपीएफओ पेंशन विवरण जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95। न्यूनतम पेंशन राशि वर्तमान 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन राशि 2025 7,500 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई भत्ता। वेतन सीमा में वृद्धि प्रस्तावित 15,000 रुपये से 21,000 रुपये। लाभार्थी 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी। संबंधित संगठन ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस 99 क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 सिस्टावश 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ईपीएस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकार में है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस 99 की विशेषताएं। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना। मासिक पेंशन राशि सेवा अवधि और वेतन पर निर्भर करती है। पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्यों? वर्तमान में ईपीएस 99 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बहुत कम है। पेंशन भोगियों और श्रमिक संगठनों ने लंबे समय से सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग की है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। पेंशनर्स पिछले 7 से 8 सालों से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मौजूदा पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये हो। साथ ही महंगाई भत्ते डीए का लाभ भी मिले। इसके अलावा वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन में संभावित वृद्धि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ईपीएस 99 पर निर्भर हैं। प्रस्तावित वृद्धि। न्यूनतम पेंशन राशि। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। वेतन सीमा में वृद्धि। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 99 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का प्रस्ताव किया है। पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मानदंड। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सेवा की हो। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि ईपीएस पेंशन इस उम्र से शुरू होती है। कर्मचारी ईपीएफओ का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए और उसने अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएस प्रणाली में लगातार योगदान दिया हो। पेंशन वृद्धि से लाभ।
ईपीएफओ पेंशन में वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इससे उन्हें अपनी दैनिक वित्तीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। लाभ। मासिक पेंशन राशि में वृद्धि से वित्तीय सुरक्षा में सुधार, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से निपटने में मदद, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी। ईपीएफओ की आगामी बैठक। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की एक बैठक 28 फरवरी 2025 को होने वाली है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर पर फैसला किया जाएगा। इस बैठक में पेंशन वृद्धि के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार का रुख। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के तहत कवर किए गए 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ईपीएस 99 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग दोहराई। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएसी। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएसी कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। एनएसी ने कहा है कि केंद्र के साथ हाल की चर्चाओं से उम्मीद जगी है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 10 वर्षों के बाद संशोधन किया जाएगा। ईपीएफओ द्वारा उठाए गए अन्य कदम। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। ईपीएफओ ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को मंजूरी दी है। केंद्रीय भुगतान प्रणाली। पेंशन भोगियों के लिए एक नई केंद्रीय भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। बैंक से पेंशन। ईपीएस पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। ईपीएस 90 45 पेंशनरों के लिए पेंशन में वृद्धि एक ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला पेंशन भोगियों के लंबे समय से किए जा रहे संघर्ष का परिणाम है। सरकार और ईपीएफओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन भोगियों को उनकी उचित पेंशन मिले ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। पेंशनरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आगामी सीबीटी बैठक में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया सभी विवरणों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों या आधिकारिक वेबसाइट से करें।